फाइनेंस होल्डिंग के नंबर्स आए और Q2 नंबर्स पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD एंड CEO दीनानाथ दुबाशी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम मिस्टर दीनानाथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। हमने जो देखा, जो 2026 तक के जो टारगेट के गोल्स थे वो क्लियरली आउटलाइन कर रहे थे कि रिटेल ग्रोथ जो है वो कम से कम 25% प्लस की CAGR हो, और आपके फर्स्ट क्वार्टर्स 2 क्वार्टर्स में हमने वो ग्रोथ को सरपास होते हुए देखा। इनफैक्ट 30% रही है, पहले क्वार्टर में 34%, क्वार्टर 2 में 33%। क्या आप थोड़ा एक बार अपनी जो टारगेट्स हैं, ये जो गाइडेंस दिया नियर टर्म में ग्रोथ के, जो आप जो एक विजन लेकर चल रहे हैं, क्या उसे रिवाइज करना चाहेंगे? टारगेट से बेटर करना ये तो बहुत अच्छी बात होती है, राइट? हम देखें तो लक्ष्य का ये एक ही टारगेट नहीं था, 4 टारगेट्स थे और हर टारगेट में एक्चुअल परफॉर्मेंस लक्ष्य से काफी आगे है। पहला टारगेट था रिटेलाइजेशन, जो 80% बाय 2026 का टारगेट था। हम ऑलरेडी वहां 88% पे है। दूसरा टारगेट, जैसे आपने बोला, 25% कैगर का था। लास्ट ईयर हमारी ग्रोथ 35% थी और दिस ईयर, as you rightly said, 30 and 31, around more than 30% growth is what we have maintained. दूसरा टारगेट था एसेट क्वालिटी का, जो नेट स्टेज 3 less than 1% is the target and we have already reached 0.67 on retail. तीसरा टारगेट था ROA का, जो रिटेल ROA 2.8 to 3% का टारगेट था। हम ऑलरेडी 3.32 पे पहुंच गए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ईच वन ऑफ दिस, जो हर चीज है, जो हम टारगेट से आगे काम करते रहे, टारगेट से बेटर काम करते रहे। स्पेसिफिक ग्रोथ की बात करें तो मैं इसे शॉर्ट टर्म टारगेट्स की नेक्स्ट क्वार्टर क्या रहेगा, उसके बाद भी क्या रहेगा, उसकी बात शायद नहीं करना चाहता। बट इम्पोर्टेंट ये है कि ये ग्रोथ बरकरार रखने के लिए, नॉट ओनली फॉर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर्स बट फॉर द नेक्स्ट 5 6 7 years, हम बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि हम कस्टमर फनेल जो हमारा है वो एक्सपांड कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 करोड़ कस्टमर बेस है हमारा। फिर उसको यूज कैसे करें, उसको फार्म कैसे करें, उधर रिपीट लेंडिंग कैसे करें, यहाँ ज्यादा सोच रहे हैं। फिर बेटर अंडरराइटिंग कैसे करें, ये सोच रहे हैं। बेस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, ये सोच रहे हैं, ये पे काम कर रहे हैं। फोर्थ इज हमारी ब्रांड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बने, इस पे काम कर रहे हैं। और फिफ्थ, हमारी बैंडविड्थ, हमारे मैन पावर, टैलेंट बेटर कैसे बने, उस पे काम कर रहे हैं। ये पांचों चीज ऑलरेडी बहुत काम हुआ है और अभी जो आगे हो रहा है वो मैं और सुदीप्ता जी, जो मेरे सक्सेसर रहेंगे, हम ये ऑलरेडी स्पीयर हेड कर रहे हैं और इससे ये ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए बरकरार रहेगी, ये हम कॉन्फिडेंट। और एट द सेम टाइम ये सिर्फ ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ के साथ साथ क्रेडिट कॉस्ट कंटिन्यूअसली कम होते रहे। मिस्टर दुबासी, अब आगे चल के आपके ग्रोथ पे जो फोकस है वो किस सेगमेंट से आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे से आ सकता है? फेस्टिवल सीजन भी है तो इसकी एक्सपेक्टेशंस को भी अपने आंसर में आप जोड़ के बताइएगा सर। जी, बहुत आप एक चीज हमारे रिजल्ट्स में देखना कि नॉर्मली क्वार्टर 2 जो होता है ना, वो कोई भी फाइनेंस कंपनी के लिए या बैंक के लिए नॉर्मली वर्स्ट क्वार्टर होता है इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट, लोएस्ट क्वार्टर बोलते हैं। उस क्वार्टर में हमने बेस्ट एवर रिटेल डिसबर्समेंट किया हुआ है, बेस्ट एवर हमारी हिस्ट्री में 13,500 करोड़। ये क्यों हुआ? ये इसके लिए हुआ कि हम जो हमारी फार्मिंग स्ट्रेटेजी जो है, न्यू कस्टमर्स तो हम एक्वायर कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमने हमारी अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटेजी अच्छे से रंग ला रही है। अभी 38% ऑफ आवर टोटल डिसबर्समेंट हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को है। इससे हमारा एक्विजिशन कॉस्ट कम होता है, क्रेडिट कॉस्ट कम होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीजनलिटी कम हो जाती है। अब ये तो अच्छा काम कर ही रहा है ऑलरेडी। उसके ऊपर दिवाली सीजन, दशहरा सीजन, पूजा सीजन विल बी सोने पे सुहागा। तो डेफिनेटली इतना तो कह ही सकता हूं कि Q3 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q2 से भी बेटर डिसबर्समेंट हो और मुझे लगता है काफी वाइड बेस्ड होगा। मोस्ट बिजनेसेस पे अच्छा ग्रोथ रहेगा इन Q3।
दीनानाथ जी, एक आखिरी सवाल और उस पर ना दर्शकों की भी नज़र होगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमने देखा है कि अगर तिमाही दर तिमाही आधार पर देखेंगे तो करीब करीब आधे % के आसपास का एक्सपेंशन है, और ये ना बाजार की उम्मीद से थोड़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि ये अचीव कैसे किया आपने, और क्या आपको लगता है कि इसको आप सस्टेन भी आगे कर पाएंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। हमारे जो बम्पर रिजल्ट्स है इस बार कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 47% अप हुआ है, ऑलमोस्ट 600 करोड़, 595%, जो बहुत ही अच्छा आया है। उसके दो कारण है, एक तो तीन कारण है एक्चुअली। ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, नंबर वन। नंबर टू इज निम्स प्लस फीस, जो मार्जिन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। और नंबर थ्री उतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट कॉस्ट कंटिन्यूसली इंप्रूव है। सर हम मार्जिन के बारे में बात करेंगे। एक तो सिक्वेंशियली हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स सिर्फ 2 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुई है, विच इज बेसिकली इट हैज रिमेन स्टेडी इन स्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी गोइंग अप। नाउ इसके रीजन ये है कि हम बहुत सारा रूरल लेंडिंग करते हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए क्वालिफाई होता है, एंड दैट एनेबल्स अस कि हम रिलेटिवली चीप फंड्स बैंक से बोरो कर सकते हैं। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, एंड आगे जाके हमारा ये एक्सपेक्टेशन, मतलब लास्ट क्वार्टर मैंने बोला था कि आई एम एक्सपेक्टिंग 12 to 18 मंथ्स ऑफ स्टेडी इंटरेस्ट कॉस्ट, जो लग नहीं रहा है, मैं गलत था। मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि सेकेंड हाफ में इंटरेस्ट कॉस्ट 25 to 30 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज हो सकता है। लेकिन जो हमारा एक तो मैंने बताया प्रायोरिटी सेक्टर बोरोइंग है, दूसरा कि जो प्रोडक्ट मिक्स में चेंज हो रहे हैं रिटेल की तरफ, रूरल की तरफ, उससे हमारे बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, दीज आर हाई यील्ड प्रोडक्ट्स, जिससे हमारे निम्स काफी अच्छे लेवल पे मेंटेन होंगे। वेदर इट विल बी एट 12.12 और 12%, आई मीन 15-20 basis points here and there, I don't want to specifically say that, but मैं हमेशा गाइड करते रहा हूँ कि रिटर्न निम्स प्लस फीस 11.5 to 11.7 रहेगा। उससे ऊपर तो कॉन्फिडेंटली रहेगा सेकेंड हाफ के लिए, ये हमारा विश्वास है। ओके, ऑलराइट, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप मिस्टर दुबाशी आज समय देने के लिए, और ये सारे इंसाइट्स, आपका विजन हमें समझाने के लिए, आगे के प्लान्स का आइडिया हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक सुपर्ब नंबर्स, और कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव होकर उन्होंने अपनी टारगेट्स और ग्रोथ रखी थी, लेकिन उस पर अब क्लैरिटी देते हुए हमें कंपनी के मैनेजमेंट